अचानक पूरे बंगाल को सेना ने घेर लिया है। गलियों में संगीनों का साया है, हर घर सेना दस्तक दे रही है। सवाल है कि क्या ये कोई युद्ध का मैदान है या फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। यह है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जहां इस बार चुनाव आयोग ने वो कर दिया है जो कभी सोचा नहीं गया था। बूथ के चारों तरफ 100 मीटर की ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिसे पार करने की हिमाकत अगर किसी राजनीतिक बाहुबली ने की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। गलियों में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो चुका है। जवान घर घर जाकर पूछ रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा। बंगाल का चुनाव हमेशा खेला और खून के बीच झूलता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि खेला बहुत हो चुका, अब सिर्फ कानून चलेगा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस 100 मीटर के दायरे की हकीकत खंगालेंगे और जानेंगे कि क्या ये फौज, ये लक्ष्मण रेखा वाकई ममता दीदी के गढ़ में बिना किसी डर के चुनाव करा पाएगी। क्या बीजेपी को बंगाल में एंट्री मिल पाएगी या फिर दीदी का किला अभेद ही रहेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति का पारा अब फटने वाला है। अब जरा समझिए कि आखिर माजरा क्या है। ये 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा कोई मामूली सफेद लाइन नहीं है। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। पिछले चुनावों में क्या होता था, बूथ के ठीक बाहर हर पार्टी का अपना कैंप होता था। वहां भीड़ होती थी, तगड़े लड़के खड़े होते थे जो वोटर पर दबाव बनाने की कोशिश किया करते। इस बार आयोग ने कहा है, नो एंट्री। 100 मीटर के इस दायरे में सिर्फ 3 तरह के लोग होंगे। वो वोटर जिसकी उंगली पर स्याही लगनी है, वो अफसर जो चुनाव करा रहा है, और वो जवान जिसके हाथ में बंदूक है। किसी पार्टी का झंडा, डंडा या कार्यकर्ता इस लाइन के अंदर भटक भी नहीं सकता। सूत्रों की माने तो ये लाइन सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर सफेद चौक से मोटी मोटी खींची जा रही है, ताकि हर इंसान समझ जाए कि कहां तक जाना है। यानी बूथ के आसपास अब राजनीति नहीं, सिर्फ लोकतंत्र चलेगा। लेकिन क्या सिर्फ ये लाइन खींचने से काम चलेगा? बंगाल में तो लाइनें लांघने का पुराना इतिहास है, इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने डिजिटल किला भी तैयार किया है। लगभग हर बूथ को वेबकास्टिंग के दायरे में लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मतदान केंद्र के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ वहां खड़ा अफसर नहीं देख रहा, बल्कि कोलकाता और दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त भी लाइव देख सकते हैं। अगर किसी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की या किसी वोटर को रोका तो तुरंत उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा और फैसला ऑन द स्पॉट होगा। इस बार आयोग सिर्फ शिकायत का इंतजार नहीं करेगा, वो खुद अपनी नजर रखेगा। ये एक तरह से वर्चुअल ऑपरेशन ऑल आउट है, जहां कैमरे ही आपके हथियार हैं। लेकिन अब बात असली अखाड़े की। इस सख्त पहरे के बीच ममता बनर्जी और बीजेपी की धड़कनें तेज हैं। ममता बनर्जी इसे बंगाल की अस्मिता और अपनी साख की लड़ाई मान रही हैं। वो हर रैली में कहती हैं कि केंद्रीय बल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और बंगाल के लोगों को डरा रहे हैं। उनके लिए ये चुनाव साबित करेगा कि क्या बंगाल अपनी बेटी के साथ है या नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये चुनाव परिवर्तन का महायज्ञ है। उनके लिए केंद्रीय बलों की मौजूदगी ही निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। वो बार बार संदेश खाली और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाकर ममता सरकार को घेर रहे हैं। उनके लिए बंगाल जीतना मतलब पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना है। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि जितनी ज़्यादा सख्ती होगी उतनी ही फायदा उस पार्टी को होगा जो बदलाव चाहती है, क्योंकि डर हमेशा सत्ता के पक्ष में काम करता है। अगर डर हटेगा तो क्या वोट बदलेगा? सड़कों पर केंद्रीय बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। जवान सिर्फ मार्च नहीं कर रहे, वो लोगों के मन से डर निकाल रहे हैं। गलियों में, मोहल्लों में पैदल गश्त करते हुए वो स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने साफ कहा है कि हम 24 घंटे तैनात हैं। अगर कोई आपको धमकी दे, डराए या वोट डालने से रोके तो तुरंत हमें बताएं। ये संदेश खास तौर पर उन इलाकों के लिए अहम है जहां पहले हिंसा की शिकायतें रही। लोकतंत्र में वोटिंग सबसे जरूरी है और हर वोट की अहमियत है। इस पहल का मकसद साफ है, मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान के लिए प्रेरित करना। लेकिन क्या दशकों पुराने डर को चंद दिनों की गश्त से खत्म किया जा सकता है? 2021 में 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ इलाकों में पहले जैसे वायलेंस की हिस्ट्री रही है,
तो उन इलाकों में ही हम लोग आज रूट मार्च का एक प्लान किए थे। तो उसमें हमारे बीएसएफ के एंड और जो हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे डीसीपीज वगैरह हैं, थाना के आईसीज हैं, सबको लेके आज हम लोग का प्लान था कि जितने भी वल्नरेबल कुछ इलाके जो वल्नरेबल एरिया हैं उनको थोड़ा विजिट करना है। वहाँ पे जो भी लोकल हमारे वल्नरेबल वोटर्स हैं जिनको कुछ मन में डर हो सकता है, उनको हम लोग आश्वासन देने आए थे कि सब कुछ पीसफुल है। और लोगों ने मुझे बताया कि सब पीसफुल चल रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सबको पता है कि 29 को यहाँ इलेक्शन है, तो हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोगों ने और अपने इंस्पेक्टर वगैरह को, थाना की फोर्स को और हमारे ये डीसीपी वगैरह को सबको इंस्ट्रक्शंस दिए कि कहाँ कहाँ पे उनको थोड़ा नजर रखना है। ये सभी तैयारियां, ये लक्ष्मण रेखा, ये ऑपरेशन ऑल आउट, ये सब एक मैसेज है कि अब बूथ के आसपास किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन असली परीक्षा तो वोटिंग वाले दिन होनी है। लेकिन क्या ये सख्त घेरा वाकई मतदाताओं को डर से मुक्त करा पाएगा? क्या इससे चुनाव पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो पाएगा? इन सवालों के जवाब तो उसी दिन मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव नियमों की एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में वाकई खेला खत्म होगा और कानून का राज चलेगा, या फिर वही पुरानी तस्वीर देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।